नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 के पाठ्यक्रम में शामिल लेसन 3, जिसका नाम है बस की यात्रा। हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उस प्रक्रिया को नाम दिया गया यात्रा। यात्रा हम ट्रेन से भी करते हैं, एरोप्लेन से भी करते हैं और बस से भी करते हैं। आप भी एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते हो और आपने भी ट्रेन, प्लेन और बस की यात्रा की होगी, तो आपके अपने अनुभव होंगे यात्रा के। वैसे ही लेखक ने भी अपनी बस की यात्रा का अनुभव जो है वो इस पाठ में लिखा है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि लेखक का बस की यात्रा के साथ कैसा अनुभव रहा और उन्होंने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की। तो उस जो बस के उनका अनुभव है वो ही उन्होंने इस पाठ में हमें बताया है। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं हमारे पाठ की यात्रा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये है हमारा पाठ 3 और इस पाठ का नाम है बस की यात्रा और यह इस पाठ का भाग 1 है। तो आप इस पिक्चर में देख रहे हो, बस की जो पिक्चर है ये कैसी बुरी स्थिति में है। बस का बोनट भी ठीक नहीं है, साइड में इसकी कोई पेंटिंग भी ठीक नहीं लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत डैमेज हो चुकी है। ना ही विंडो के हमें शीशे ही अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो इस बस को देख के लग रहा है कि ये बस चलती भी होगी या सिर्फ खड़ी करने के लिए ही है। तो ऐसे ही कुछ अनुभव लेखक के भी इस बस की यात्रा के साथ हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस पाठ के लेखक के बारे में। तो चलिए जानते हैं। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी के बारे में हम जानते हुए जानेंगे कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हैं। व्यंग्य का मतलब होता है किसी भी बात को डायरेक्ट न कहकर इनडायरेक्ट वे में प्रस्तुत करना। कोई भी जैसे प्रशासन से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको सीधे ना कहकर इनडायरेक्ट वे में कहना, वो क्या होता है? व्यंग्य होता है। व्यंग्य उसे कहते हैं और लेखन को कहा गया व्यंग्य लेखन। तो आगे हम जानेंगे इनका जन्म जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ और 22 अगस्त 1924 को हुआ। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में हुई। हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। अब देखिए, विधा का मतलब है लेखन की पद्धति, लेखन की प्रणाली। तो उसको इन्होंने, जो व्यंग्य लेखन की जो प्रणाली है, उसको साहित्य में नाम दिलवाया। ये वो पहले रचनाकार हैं। इनका प्रसिद्ध व्यंग्य जो रचना है वो है ठिठुरता हुआ गणतंत्र दिवस। तो हम जो अभी पाठ पढ़ेंगे वो भी एक व्यंग्य लेख ही है। तो चलिए हम पाठ पढ़ने से पहले जानेंगे कि लेखक और उनके मित्र कितने थे और साथ ही हम पाठ में किन मुख्य बातों को ध्यान दिया गया है वो हम पाठ परिचय के माध्यम से पढ़ते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपनी यात्रा के व्यक्तिगत अनुभव को बताए हैं। ये जो उनकी यात्रा थी, इसमें उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर किए हैं। वे जब यात्रा करते हैं तब उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये बताया गया है। कितनी प्रॉब्लम्स उनको हुई, ये इस पाठ में उन्होंने बताया है। इस पाठ में लेखक ने परिवहन निगम की बसों की बुरी स्थिति पर व्यंग्य किया है। जो ट्रांसपोर्ट है वो कितनी बुरी कंडीशन में है, फिर भी वो बसें चलती हैं, ये यहाँ पर व्यंग्य के रूप में उन्होंने लिखा है। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें लेखक ने यह चर्चा करनी चाहिए है कि किस प्रकार पुराने और खराब हालत के वाहन सड़कों पर चलते हैं
उनके मालिक केवल धन कमाना चाहते हैं, लोगों के जान माल के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं होती। अब देखो इस पाठ में लेखक ने बताया है, चाहे सरकारी ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, वो बुरी सिचुएशन में है, फिर भी उसकी गाड़ियाँ, उसकी बसें रोड पर चलती हैं। इसमें सिर्फ वो अपनी फ़ायदा देखते हैं, उनकी इनकम कितनी होती है ये देखते हैं। उसमें जो सवारी बैठती हैं, जो यात्री होते हैं, उनकी सुरक्षा की उनको कोई चिंता नहीं है। ये इस पाठ का मूल भाव है। तो चलिए हम जानते हैं इस पाठ के बारे में। तो इस पाठ में लेखक व उनके मित्र, ये 5 लोग हैं और ये शाम 4 बजे वाली बस से सफ़र करने की सोचते हैं और इनको पन्ना से सतना जाना है और वहाँ से इनको ट्रेन पकड़नी है जबलपुर की। तो इस समय में ये जो यात्रा है उसके बारे में जो घटनाएं होती हैं और जो अनुभव है वो इस पाठ में उन्होंने बताया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पाठ। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अब देखिए इस पैराग्राफ में हमें बताया कि लेखक और उनके मित्र, ये 5 लोग हैं। इन्होंने शाम की 4 बजे वाली बस से सफ़र करने का सोचा और बस पन्ना से कहाँ जाएगी? सतना जाएगी और वहाँ से इनको ट्रेन मिलेगी जबलपुर की। और सुबह इनके 2 मित्रों को ड्यूटी पर हाजिर होना है। हाजिर का मतलब होता है उपस्थित होना, प्रेजेंट होना। और इन्होंने सफ़र मतलब यात्रा। अब लोगों ने क्या कहा, भाई रात शाम वाली इस बस से लोग सफ़र नहीं करते। तो इन लोगों ने पूछा क्यों? रास्ते में डाकू मिलते हैं। डाकू का अर्थ होता है लुटेरे, जो लूट लेते हैं। तो लोगों ने कहा नहीं, बस ही डाकिन है। डाकिन का अर्थ होता है डाका डालने वाली। अब बस को यहाँ पर डाकिन क्यों बताया है? क्योंकि बस की हालत इतनी बुरी है कि वो उनको उनकी मंजिल तक पहुँचा पाएगी नहीं, गंतव्य तक पहुँचा पाएगी या नहीं, इसमें ही डाउट है। और उसका इंजन, उसकी सीट, उसकी हालत बहुत दयनीय थी। तो लोग कहते थे कि वो बस आदमी को उनके मंजिल तक पहुंचाएगी या रास्ते में ही एक्सीडेंट करा देगी, इसलिए उनको क्या कहा गया? बस को डाकिन कहा गया है। चलिए हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। अब लेखक ने बस को देखा तो कहा कि बस को देखते ही उनके मन में क्या आ गए? श्रद्धा के भाव आ गए। श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? आदर, रिस्पेक्ट की भावना। अब हम आदर और श्रद्धा के भाव भगवान के प्रति भी रखते हैं, तो इसको पूजनीय भी कहा गया है। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का मतलब बहुत बूढ़ी थी वो बस। बूढ़ी क्यों कहा है? बहुत पुरानी हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए मानवीकरण किया गया है बस का। मानवीकरण क्या होता है? निर्जीव वस्तु में सजीव की कल्पना की जाती है। तो बस क्या है? निर्जीव। और सजीव किसको बताया है? बूढ़ी औरत। इस पे बस को बूढ़ी औरत कहा है, तो ये क्या हो गया? मानवीकरण हो गया बस का। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए। सदियों मतलब बहुत दिनों से, सदियों का मतलब है युगों से। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वृद्धावस्था का मतलब क्या है? बुढ़ापा। और कष्ट का मतलब क्या है? दुख। और योग्य मतलब लायक। तो लेखक ने क्या कहा है कि ये तो बस ये जो है बैठने लायक नहीं है,
इससे इसको दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, तो इस बस की तो पूजा करनी चाहिए, ये इतनी उम्र की हो गई है। तो ये था इस पहले पेज का सरलार्थ और शब्दों का अर्थ। आगे हम देखते हैं प्रश्न अभ्यास। लेखक को बस से कहाँ जाना था? तो लेखक को बस से पन्ना से सतना जाना था। लोगों ने क्या सलाह दी? लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लेखक ने बस का मानवीकरण किसके रूप में किया है? तो उत्तर है वयोवृद्धा के रूप में किया है। लेखक के मन में बस को देखकर कैसा भाव उमड़ा? उत्तर है लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा का भाव उमड़ा। तो ये थे हमारे प्रश्न अभ्यास। तो ऐसे ही एग्जाम में जो आपका पठित गद्यांश आता है उसमें आपको गद्यांश देकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी आधार पर मैंने आपको यहाँ पर एक पेज पूरा हमने पढ़ा पहले और फिर प्रश्न देखे, ताकि आप एग्जाम में अपने पूरे प्रश्नों के सही उत्तर दे पाओ। यहाँ पर इस पाठ में पन्ना, सतना और जबलपुर ये शहरों के नाम आए। तो ये आपका होमवर्क है कि भारत के किस राज्य में ये शहर स्थित हैं। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखकर बताओगे। जिस बच्चे ने सही आंसर दिए हैं उसके नाम मैं अगले वीडियो में लूँगी। तो ये था हमारा भाग पहला इस पाठ का। अगले भाग में हम पढ़ेंगे अगले पेज से सरलार्थ और प्रश्न। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आप अपने दूसरे जो दोस्त हैं उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।